हमारे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हो जाता है। मैं अंदर से इसको हरगिज़ नहीं पसंद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ाहिर है वही बातिन है। हुज़ूर ताजुश शरीआ के मौक़िफ़ पे हमारा सख्ती से अमल है ना। तो सब लोग इस बात को समझा करो, बार बार हमको कहना ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाँ फ़िदाए तू या रसूल अल्लाह, जाँ फ़िदाए तू या रसूल अल्लाह, दिल गदाए तू या रसूल अल्लाह। अरहमुर राहिमीन बख्शायद, अरहमुर राहिमीन बख्शायद, बेरज़ाए तू या रसूल अल्लाह। और गरबया बम बजाए सुरमा कशम, गरबया बम बजाए सुरमा कशम, खाक पाए तू या रसूल अल्लाह। आइए हम और आप कमाल अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर ईमान अफरोज़ ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़न व तकरीमा का बाबरकत प्रोग्राम, जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। सर्दी के बावजूद आपकी मोहब्बताना हाज़िरी और एक ज़ाहिर तैबा मुसाफिर मदीना के रुखसती के मौके पर आपकी ये हाज़िरी कहीं ना कहीं मदीना शरीफ के हाज़िरी की कशिश आपके सीने में आपको खींच कर लाई है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको मरने से पहले पहले गुंबदे खजरा के दीदार की तौफीक अता फरमाए। आली जनाब भाई बशीर अहमद साहब हशमती
हुसैनाबाद की सरजमीन से चलकर ये बारगाह रसूल में हाज़िरी का मुकम्मल इरादा कर चुके हैं। इनके साहिबजादगान की यह ख्वाहिश थी कि इस मौके पर मैं ज़रूर आऊँ, क्योंकि मसरूफ़ियत काफ़ी है। किसी न किसी तरह से मैंने आज का ये टाइम निकाला। कल मुझको कलकत्ता रहना है और परसों वहीं बंगाल में हुगली रहना है। किसी तरह से मैंने ये टाइम निकाला और अपने एक मुहिब्बो मुखलिस के दिल को हासिल करने में अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। काबिल मुबारकबाद हैं बशीर अहमद साहब, उनके सभी बच्चे और हुसैनाबाद और अतराफ़ के आप सभी लोग। न कोई यहाँ हटो बचो है, न कोई बेशी नुमाइश है, न इजाफी कोई तजद्दुद है, न कोई माफौकल भड़क यहाँ पर नाम है। उसके बावजूद मैं इतना बड़ा मजमा देख रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ ये जितने लोग आए हैं अपने हुजूर की मोहब्बत में आए हैं। अगर ये बात सच्ची है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आज मिंबर नूर भी उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा से सजा हुआ है और एक एक जुमले पे गोश बर आवाज़ हैं। नक़ीब अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी सफ़ीउल्लाह साहब नूरी, जो अपनी मोहब्बतों से अक्सर व बेशतर नवाजा करते हैं। हमारे मुखलिसो करम फरमा साहिब ईसारो वफ़ा, आशिक़ ख्वाजा और असीर ताजु शरिया हज़रत हाफिज़ व क़ारी सादिक़ अली नूरी, वो भी मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। हमारे मुहिब्बे गिरामी बिरादर ख्वाजा ताश भी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं। हज़रत हाफिज़ फ़ारूक अहमद साहब मुशाहिदी और हुजूर मुशाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की इनको इस कदर बरकतें मिली कि मुशाहिदी प्रेस पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया है। हमेशा हजरत की नियाज दिलाया करो, हमेशा हजरत की नियाज दिलाया करो, यह हजरत का फैज़ान है। वो मेरे पीर व मुर्शिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर हमारे हाफिज सफ़ीउल्लाह साहब पढ़ा करते हैं कि लोग जलसे के लिए पीर बदल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बदलने बदलने का कोई मामला नहीं है। बदला उसे जाता है जो उस लायक नहीं होता है, और वो तो इस लायक हैं कि जो कदमों से जुड़ गया वो भी लायक हो गया, और जो कदमों से हट गया वही नालायक हो गया। हाँ, आपके बाज़ार की मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिरुल क़ादरी साहब, वो भी मेरे पाई जानिब तशरीफ़ फरमा। हमारे ये सब ये कारी मामून साहब बहुत देर में आए, कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह खैरियत से रखे और कुरान की बरकतों से माला माल करे। एक दो जगह मैंने सुना है, देखिए हमारे दिल को जो बात लग जाए लग जाए। अनवर निज़ामी बिल्कुल से माइक संभाल के बैठे हुए हैं। हमको थोड़ी देर में
कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने बयान करनी हैं। जनाब सोहेल साहब, तो आज नात ऐसी पढ़ी कि नात खानों को नात पढ़ने का ढंग सिखाया है। संजीदगी से नात पढ़, खानदगी से नात पढ़, पाकीज़गी से नात पढ़, जिसका खुलासा ये है नात खानी के नाम पर हुल्लड़बाजी ना की जाए। नात बहुत प्यारी चीज़ है, इतनी प्यारी कि आला हजरत से पूछा गया कि हुजूर का इश्क और हुजूर की मोहब्बत सीने में रोशन कैसे हो। तो आप फरमाते हैं अच्छी आवाज वालों से हुजूर की नात सुना करो, हुजूर की नात सुना करो तो हुजूर की मोहब्बत सीने में मोजज़न हो जाएगी। बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जहां आला हजरत ने ये फरमाया वहीं ये भी फरमाया है कि नात मैंने कुरान से सीखी है, नात मैंने कुरान से सीखी है। अब उस वक्त हम लोगों का दिमाग आउट होता है और उस रास्ते से हट जाता है जब लोग नात के नाम पर कहीं राफजियत को शामिल कर देते हैं, कहीं शीयत की पगडंडी पे चढ़ जाते हैं, कहीं सुन्नियत के एतबार को खो देते हैं और उसी पर नौजवान तबका के बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, न नमाज न रोज़ा कुछ नहीं, वो वही झूमना और हुल्लड़बाजी के तरीके पर, तो उससे तकलीफ होती है। हुजूर की नात बड़ी संजीदगी, मतानत, मोहब्बत, अकीदत के साथ पढ़ें। इनाम देना बुरी बात नहीं है, इनाम देना नात सुनकर ये तो मेरे हुजूर की सुन्नत है। आप लोग भी तो दे रहे थे, मोहब्बत से दे रहे हैं। अब वो ऐसे 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 बिल्कुल नुमाइश करना ये गलत बात है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला सोहेल साहब को भी और तमाम नात खानों को मोहब्बत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, मैं नाज शरीफ के 2-3 शेर, चूंकि काबा शरीफ का तवाफ करेंगे और गुंबद खजरा शरीफ का दीदार करेंगे, अपने मुर्शिद बरहक हुजूर सैयदी सरकार शेरे बेशे अहले सुन्नत की लिखी हुई नात के मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं। हुजूर शेरे बेशे अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह भी तालिब है तेरा जिन्नो बशर भी। मोहब्बत से बोलिए और जोर से बोलिए, अल्लाह भी तालिब है तेरा जिन्नो बशर भी, है अर्श तेरा खुल्द भी अल्लाह का घर भी, है अर्श तेरा खुल्द भी अल्लाह का घर भी। और मियाँ कंकर पत्थर तो दुनिया में बहुत है। एक जुमला सुन लो, कंकर पत्थर दुनिया में बहुत हैं, मगर वाह रे उस कंकर का जवाब नहीं, उस पत्थर का जवाब नहीं जिसने हुजूर के नबूवत की गवाही दे दी हो। उस पत्थर का जवाब। पत्थर बहुत हैं, कंकर बहुत हैं, मगर मैं तो हाफिज सफीउल्लाह कहूंगा उस कंकर पे लाखों सलाम जिसने हुजूर का कलिमा पढ़ा। उस पत्थर पे लाखों सलाम जिसने हुजूर के नबूवत और रिसालत की गवाही दी।
हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत फरमाते हैं, सुन लो, इरशाद फरमाते हैं, जिस वक्त हुई उनको गवाही की जरूरत, बू जहल गवाही दे न दे, बू लहब गवाही दे न दे, उतबा शैबा गवाही दे न दे, कुफारे मक्का गवाही दे न दे, मुशरिकीने अरब गवाही दे न दे, मुस्तफा के नबूवत की गवाही तो कंकर पत्थर दे रहे हैं। शेरे बेशे सुन्नत फरमाते हैं, जिस वक्त हुई उनको गवाही की जरूरत, बुत बोल उठे पढ़ने लगे कलमा शजर भी, बुत बोल उठे पढ़ने लगे कलिमा शजर भी, बुत बोल उठे पढ़ने लगे कलिमा शजर भी, और जिस वक्त हुई बज़्मे जहां में तेरी आमद। काबा का तवाफ करेंगे, काबा काबा है, बहुत अजमत वाला घर है, पहला घर है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, पहला घर जो बनाया गया वो मक्का शरीफ में काबा शरीफ है, वो मक्का शरीफ में काबा शरीफ है। लेकिन काबा जिसके आमद पर झुके, काबा जिसके आमद पर झुके, तो काबा की कमाई खाने वालों को बता दो, समझो बात को, काबा की कमाई खाने वालों को बता दो, काबा जिसके लिए झुका है वही तो मदीने वाला है। काबा जिसके लिए झुका वही मदीने वाला है। आला हजरत के बारगाहे करम का ये शेरे नर, शेरे बेशे सुन्नत फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, कि जिस वक्त हुई बज़्मे जहां में तेरी आमद, सजदे को तेरे झुक गया अल्लाह का घर भी, सजदे को तेरे झुक गया अल्लाह का घर भी। और याद रखना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का फकत नाम लेने से कुछ काम नहीं होगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को खुश करना पड़ेगा, उनकी तहरीरों को सामने रखना पड़ेगा, उनके मसलक को अपने सीने कलेजे से लगाना पड़ेगा। ये खाली नाम लेकर रोटी बोटी का इंतजाम करने से काम नहीं चलेगा। मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, कादरी निस्बत की लाज रखनी पड़ेगी और रज़वियत के निस्बत की लाज रखनी पड़ेगी। नाम आला हजरत का लो और आला हजरत ही के बारगाहे करम के चहीतों से आपको एलर्जी रहे तो याद रखना, यह नाम लेना काम नहीं आएगा। हुजूर शेरे बेशे सुन्ना जिनका दर्जा मुनाज़रे आज़म हिंद है, हुजूर शेरे बेशे अहले सुन्ना जिनका दर्जा अपने दौर में मुनाजिर अलल इतलाक हैं, शेरे बेशे सुन्नत का दर्जा जो हुजूरे आला हजरत के रूहानी बेटा हैं, हुजूरे शेरे बेशे सुन्नत का दर्जा कि जिन पर ईमानियात के बारे में, अकायद के बारे में आला हजरत ने एतमाद करते हुए और अपनी जगह पर मुनाजरा के लिए भेजा है, इस शान के हैं। मैं किसी छोट भैया की बात नहीं कर रहा हूं, इस शान के हैं, लेकिन निस्बते कादरी और रज़वी का फायदा उठाते हुए शेरे बेशे सुन्नत ने अपने आप को ना आला हजरत कहा, ना अपने आप को अहमद रजा कहा, अपने आप को कहा है तो आला हजरत का कुत्ता कहा है, आला हजरत का गुलाम कहा है। और फरमाते हैं, सग हूं मैं उबैदे रज़वी, सग हूं मैं उबैदे रज़वी, गौसो रजा का आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। ये सीने में दिल है और दिल ख्वाहिशात का मरकज है। बैठो भाई, आज इत्मीनान से जल्दी से बैठाल दियो तो कुछ सुनो, है कि नहीं है? दिल ये ख्वाहिशात का मरकज है। सुन लो,
बदन में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। दिल बिगड़ जाए सब बिगड़ जाए, और दिल सही है तो सब सही है। दिल ही बिगड़ा तो तारीख के सीने पर नाम अबू जहल आया। दिल ही बिगड़ा तो तारीख में एक नाम अबू लहब का आया। लेकिन जब दिल सही हुआ तो तारीख में उसी को अबू बकरे सिद्दीक कहा गया। जब दिल आबाद हुआ तो तारीख में उसी को फारूक आजम कहा गया, और जब दिल आबाद हुआ तो उसी को उस्मान गनी और मौला अली कहा गया। दिल बिगड़ गया अशरफ अली हो गया, और दिल आबाद हो गया तो अहमद रजा हो गया। सुन लो, और दिल बिगड़ गया। तारीख के हवाले से एक जुमला अगर पहुंच पाए तो पहुंचाएं। मौलाना ताहिरुल काजी साहब, एक तारीख है, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता हूं। दिल बिगड़ गया तो खलील बदायूनी हो गया, और दिल आबाद हो गया तो मुशाहिदे मिल्लत हो गया, और दिल बिगड़ गया तो ताहिरुल पादरी हो गया, और आबाद हुआ तो ताजुल शरिया हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है, और हर आदमी की ख्वाहिश और पसंद अलग अलग है। किसी को कुरान की तिलावत पसंद है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। किसी को नमाज पढ़ना पसंद है, किसी को माँ बाप की खिदमत पसंद है। खाने पीने में आओ, किसी को बर्फी पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को इनकी तकरीर पसंद, किसी को उनकी तकरीर पसंद, किसी को इनकी नात खानी का अंदाज पसंद, किसी को उनकी नात खानी का अंदाज पसंद। हर एक की पसंद अलग अलग है। लेकिन नौजवानों में कुछ नौजवान हैं, माअज़ल्लाह, उन्हें बियर पसंद है, टेबलेट खाना पसंद है, बियर को ठंडे में मिलाकर पीना पसंद है, अपने वजूद को बेइज्जत करना पसंद है, लहो लईब की महफिल पसंद है, उन्हें नगाड़ा और ताशा पसंद है, उन्हें ढोल और झांझ पसंद है। अलग हर एक की पसंद है। आज मसीहुद्दीन ज़ियारत हरमैन शरीफैन के मौके पर एक अपनी पसंद बताने जा रहा है। बता दूं कि ना बताऊं? अरे जोर से बोलो। अपनी एक पसंद बताने जा रहा हूं, लेकिन आज जो मैं अपनी पसंद बताऊंगा वो तनहा मेरी पसंद नहीं है, वही हाफिज सफीउल्लाह की पसंद है, वही अनवर की पसंद है, वही मौलाना ताहिरुल कादरी साहब की पसंद है, वही हाफिज सादिक अली नूरी की पसंद है, वही साहब फारूक मुशाहिदी की पसंद है, वही बशीर अहमद हशमती की पसंद है, वही उनके बच्चों की पसंद है, और वही पूरे मजमा वालों की पसंद है। आप कहेंगे हजरत हम लोग आपको खूब देख रहे हैं और 37 साल से हम आपको सुन रहे हैं। आप आए और वकार के साथ बैठ गए, न कुछ बोले न चाले और न किसी से कुछ समझे। ये बैठे बैठे सबकी पसंद का इल्म आपको कैसे हो गया? मैंने कहा हाथ का तोता अभी उड़ेगा, ये खाली हुसैनाबाद अस्तर का दावा नहीं है। आज मैं जो पसंद बताने जा रहा हूं वही हर सुन्नी मुसलमान की पसंद है, पूरे जहान की यही पसंद है। हजरत आदम की पसंद है, हजरत यहिया की पसंद है, हजरत नूह की पसंद है, अंबिया औलिया की पसंद है, वही रब की पसंद है। और जो रब को पसंद है वो सबको पसंद है। आप कहेंगे अब ताखीर मत कीजिए, निहान खाने से पाराए दिल निकलेगा और माहिए बेआब की तरह तड़पेगा। तो अब दिल को बिना जल मछलियां ना बनाइए, जल्दी से हमको बताइए वो पसंद है क्या? तो सुन लो,
वो पसंद मेरी न बिरयानी की शक्ल में है, न जर्दे की शक्ल में है, न मालपुआ की शक्ल में है, न शाही टुकड़ा की शक्ल में है, न रसगुल्ला की शक्ल में है, न काला जाम की शक्ल में है, न अदरसे की गोली की शक्ल में है, न रसमलाई की शक्ल में है। बस एक शेर पढ़ूंगा, वो उसी से अंदाजा कर लेना कि पसंद क्या है। और अगर यही आपकी भी पसंद है तो मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कहना। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, और मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। अगर सबकी यही पसंद है तो हाथ उठाकर बोलो मदीना, ऐसे नहीं जोर से बोलो मदीना, और मोहब्बत से बोलो मदीना। अरे ऐलान कर दो हुजूर करम कर दें तो जहां ये जा रहे हैं सब गुलामों को बुला ले मदीना। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, और मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। इस बहर में एक शेर और पढ़ देता हूं, एक शेर और पढ़ दूं। अब हाफिज सादिक साहब बड़े मुहिब्बो मुखलिस हैं। ये लोग तो हमारी कितनी तकरीरें सुन चुके हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो मैं देखता हूं गोश पर आवाज रहते हैं। कारी सफीउल्लाह ये आपके हुसैनाबाद के हैं, ये किसी के लाल हैं, हम भी किसी के लाल हैं, मौलाना किसी के लाल हैं, कारी साहब किसी के लाल हैं, हाफिज जी किसी के लाल हैं, और मौलाना रोज मोहम्मद गोरखपुरी भी किसी न किसी के लाल हैं, है ना। ये इनका क्या नाम है? मास्टर राज मोहम्मद, ये भी किसी न किसी के लाल हैं। और ये ऐसे मत देखो बशीर भाई भी किसी न किसी के लाल हैं, सब किसी न किसी के लाल हो। बोलो हो कि नहीं हो? लाल हैं, मगर लाल होना और है, लाल होना और है। नहीं समझे, नहीं समझ पाए। लाल होना और है और लाल होना और। लाल तो दुनिया में बहुत हैं, मगर बाद बाद लाल वो लाल होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लाल जिसके कदमों पे कुर्बान हो जाए, वो ना हुसैनाबाद का लाल है, ना गोंडा का लाल है, ना पल्लमपुर का लाल है, ना हिंदुस्तान का लाल है, ना पाकिस्तान का लाल है, ना बांग्लादेश का लाल है, ना अमेरिका का लाल है, ना इंग्लैंड का लाल है, ना बर्तानिया का लाल है। पूरे जहान के लाल जिसके कदमों पे कुर्बान हो जाएं, वो आमिना का लाल है। अगर बात सच्ची है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। जहन को हाजिर करो, वो आमिना का लाल है। और आमिना के लाल के ताल्लुक से एक शेर, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, और शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, व अतिमुल हज्जा वल उमरता लिल्लाह, हज और उमरा करो अल्लाह के लिए। ये अल्लाह के लिए हज और उमरा करो, तो नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, इबादत अल्लाह के लिए। लेकिन कुरान उठा करके देखो, अल्लाह ने जब नमाज और ज़कात का जिक्र किया तो फरमाया अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। कायनात, पूरे संसार, पूरे जगत और तमाम दुनिया के कोने कोने से आने वाला जब
हज के लिए आता है तो हुक्म एक है, सिला कपड़ा उतार दो। पैंट पहनते थे उतारो, कुर्ता पैजामा पहनते थे उतारो, सब अपना कपड़ा उतार देंगे। राजा वही दो बगैर सिले हुए कपड़े पहनेगा, प्रजा वही पहनेंगे, अमीर वही पहनेगा, गरीब वही पहनेगा, छोटा वही पहनेगा, बड़ा वही पहनेगा, नौकर वही पहनेगा, मालिक वही पहनेगा, पीर वही पहनेगा, फकीर वही पहनेगा, मुरीद वही पहनेगा, उस्ताद वही पहनेगा, शागिर्द वही पहनेगा। क्या समझे, दुनिया जब कपड़ों की बुनियाद पर बैठती है तो एक कपड़ा पहनाकर इस्लाम पूरी दुनिया को जोड़ देता है। आइए आइए करीब आइए, भाषा की बुनियाद पर बांटते हैं। ये तो भैया है, ये तो भैया है, ये मराठी नहीं बोलता, हमारी जबान तो मराठी है, इसकी जबान तो अवधी है, ये उर्दू वाला है, ये हिंदी वाला है, ये संस्कृत वाला है, ये अंग्रेजी वाला है, ये फारसी वाला है, ये अरबी वाला है, ये कर्नल बोलता है, ये उड़िया बोलता है, ये मलयालम बोलता है। अलग अलग जबानों की बुनियाद पर लोगों को बांटा जा रहा है। लेकिन आओ जरा मज़हब इस्लाम को देखो, इसी हज उमरा को देखो, बोलने वाले पूरी दुनिया के अलग अलग जबान बोलने वाले जब हज के लिए आते हैं, जब उमरा के लिए आते हैं, तवज्जो से मेरी बात को सुनो, हज उमरा के लिए आए तो अपने इलाके में कोई अंग्रेजी बोलता है, अपने इलाके में कोई हिंदी बोलता है, अपने इलाके में कोई संस्कृत बोलता है, अपने इलाके में कोई अवधी बोलता है, अपने इलाके में कोई भोजपुरी बोलता है, अपने इलाके में कोई मराठी बोलता है, अपने इलाके में कोई बंगला बोलता है, अपने इलाके में कोई उड़िया बोलता है, अपने इलाके में कोई कर्नल बोलता है। अलग अलग भाषा है और ये भाषा किसी के बाप की जागीर नहीं है। एक जुमला मसीहुद्दीन का सुन लो, अल्लाह ने हजरत आदम को, हजरत आदम जो अबुल बशर हैं, हजरत आदम को 7 लाख जबान का इल्म अता फरमाया था। अल्लाह ने हजरत आदम को 7 लाख जबान का इल्म अता फरमाया था। तुम 2-4 जबान की बात कर रहे हो, 10-20 जबान की बात कर रहे हो। जो अल्लाह का पैगंबर और नबी है वो ये सब जबान सुनता है। यही वजह है हम लोग हिंदुस्तान में हैं, उर्दू में अगर पुकारें तो नबी सुनते हैं, समझते हैं, संस्कृत में पुकारें तो नबी सुनते हैं और समझते हैं, हिंदी में पुकारें तो नबी सुनते हैं और समझते हैं, उड़िया में बोलें, बंगला में बोलें, कर्नल में बोलें, दुनिया की कोई जबान हो और अपनी जबान और अपने भाषा में कोई नबी को पुकारे तो उसकी पुकार को सुनते भी हैं और उसकी मदद भी फरमाते हैं। जब हजरत आदम को अल्लाह ने 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया तो मेरे नबी तो सैयदुल अंबिया हैं, मेरे नबी तो खातिमुल अंबिया हैं, उनको कितना अल्लाह ने अता फरमाया मैं बताना ये चाहूंगा। आज दुनिया जबान की बुनियाद पर बांट रही है, लेकिन पूरी दुनिया के कोने कोने से आने वाला हाजी और आने वाला मोतमिर उमरा के लिए जब आता है और एहराम पहन लिया तो अपने इलाके में हिंदी बोलता था, अपने इलाके में संस्कृत बोलता था, अपने इलाके में अवधी बोलता था, अपने इलाके में भोजपुरी बोलता था, अपने इलाके में साहब अंग्रेजी बोलता था। लेकिन जब एहराम पहनकर आगे बढ़ा तो अब अंग्रेजी बोलने वाला भी बोल रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अवधी बोलने वाला भी बोल रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, भोजपुरी बोलने वाला भी बोल रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और हिंदी बोलने वाला भी बोल रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो जिसने जबान की बुनियाद पर दुनिया को बांट दिया है वो दुनियादार है, और जिसने जबान की बुनियाद पर पूरी दुनिया को जोड़ दिया है वो मदीने का ताजदार है। ये चंद वारिदाते कल्ब थे जो मैंने आपको बताया हाफिज सादिक साहब, ये चंद वारिदाते कल्ब थे। अगर मैं इस फिक्र पर बोलूं तो मुझे कई घंटा लगेगा, एक एक नुक्ता वाज़ेह कर दूंगा हर एतबार से। लेकिन ये ज़ाहिर तैबा है, इंशाअल्लाह कल नहीं परसों, परसों की तैयारी है, किस्मत पे नाज करो। वहां जा रहे हो जहां जाना हम लोगों के लिए मेराज है।
दुनिया में मक्का और मदीना ये दो जगहें ऐसी हैं कि इन जगहों के शराफत और इज्जत का जवाब नहीं है। लाखों का मजमा, लाख का मजमा, 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, और न कोई बंदूक, न कोई छड़ी, और न कोई गुलता, न गुलेल। एक मेला अगर लग जाए रहरवा में तो कितनी ओढ़नी फाटती है, समझो सब नौजवानों। एक मेला 400-500 लोग आते हैं और न जाने कितना ठोनकाबाजी, न जाने कितनी बर्बादी, और लाखों हैं, मर्द औरत हैं, लेकिन इस्लाम का कितना प्यारा हुक्म है। एक मौका तो ऐसा आता है जब हालत एहराम में औरत होती है, हालांकि इस्लाम में हिजाब है, पर्दा है ताकि इज्जत की हिफाजत हो, बात समझो, लेकिन एक मौका हालत एहराम का आता है कि औरत चेहरा छिपा नहीं सकती है, लेकिन हुक्म है मर्दों को कि गुरेर गुरेर कर देखो नहीं, घूर घूर के देखो नहीं। लाखों हैं, लेकिन एक ऐसी शिकायत नजर नहीं आती है कि आज इज्जत रेजी हुई, आज बदनिगाही हुई है। तवज्जो करना, भिटवा पे 400-500 लोग जमा होकर मेला लगाए तो न जाने कितना रामदाना और साहब बुनिया के दुकान पर झगड़ा होता है और सीनी सीनी पलट देते हैं, और यहाँ लाखों जमा हैं, इसलिए कि उसी जगह से तो दुनिया के इज्जत के हिफाजत का कानून दिया गया है। निगाह नीची कर लो और शर्म हया का मुजस्समा बन करके तुम चलो, ना अपनी इज्जत बिगाड़ो और न किसी की इज्जत को बिगाड़ो। ये हुक्म है इस्लाम का। अल्हम्दुलिल्लाह। आप चलेंगे, मैं एक तारीखी हकीकत बता दूं, एक तारीखी हकीकत। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अरे जोर से बोलो। कुछ मैं फिक्री गुफ्तगू करने लगा, फिक्री गुफ्तगू, कभी कभी कुछ फिक्री गुफ्तगू भी सुना करो। मैंने शुरू किया था दिल से और आ जाता हूं दिल ही पर। हाजी या उमरा करने वाला जब काबा शरीफ का तवाफ करता है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक दिल से लगने वाली बात और बता दूं, जब काबा का तवाफ करता है, तवज्जो करना, तो काबा एक चौकोर कोठरी है, उसके एक कोने में जन्नती पत्थर हजरे अस्वद लगा है, उस कोने को रुकने अस्वद कहा जाता है। काबा का एक कोना मुल्के इराक की तरफ है, उसको रुकने इराकी कहा जाता है। काबा का एक कोना मुल्के शाम की तरफ है, उसे रुकने शामी कहा जाता है। और काबा का एक कोना मुल्के यमन की तरफ है, उसे रुकने यमानी कहा जाता है। और रुकने यमानी और रुकने अस्वद, यानी हजरे अस्वद और रुकने यमानी के बीच में जो दीवार है, जो जगह है, उसको मकामे मुस्तजाब कहा जाता है। हाजी तवाफ करते करते जब रुकने यमानी और रुकने अस्वद के बीच में आता है, तवज्जो से सुनो, तो वहां हाजी जब दुआ करता है तो 70,000 फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं, और जो दुआ हाजी करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। वो है मकामे मुस्तजाब। अब तवाफ क्या चीज है इसको समझो। जिस कोने में जन्नती पत्थर हजरे अस्वद लगा है, उसी कोने से तवाफ की इब्तिदा होती है। हुक्म यह है कि उसके सामने जाओ और आप हजरे अस्वद को बोसा दो, मुकद्दर का तारा चमके, वहां पहुंच पाओ तो, ना पहुंच पाओ, भीड़ बहुत है, तो दूर से खड़े होकर लबों से लगा लो, ये इस्तिलाम इसको कहते हैं। अब उसके बाद काबा के किनारे किनारे चलो और इस अंदाज से चलो कि काबा हमेशा हाजी के बाएं बाजू के सामने होगा। तवाफ की हालत में सीना मत कीजिएगा काबा की तरफ,
और न पीठ कीजिएगा काबा की तरफ, ऐसे परमाणुओं की तरह घूमो उसके किनारे, ये बायां बाजू काबा के मुकाबिल में रहे, और घूम करके फिर वहीं जब आएंगे हजर अस्वद के सामने, एक चक्कर पूरा हो गया, फिर घूम कर वहीं आएंगे दूसरा चक्कर, ऐसे 7 चक्कर जब लगाएंगे तब एक तवाफ होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि तवाफ की हालत में काबा बाएं है, अब जरा हुजूर की हदीस देखो, आका फरमाते युहिब्बुल्लाहु तयामुन हत्ता तनउल व तरज्जुल, अल्लाह को दाहिना पसंद है, अल्लाह को दाहिना पसंद है, यहां तक कि अगर जूता पहनो तो पहले दाहिना पांव डालो, कपड़ा पहनो तो पहले दाहिना हाथ डालो, दाहिना पांव डालो, घर में जाओ तो पहले दाहिना कदम रखो, मस्जिद में जाओ तो पहले दाहिना कदम रखो, अल्लाह को दाहिना पसंद है। हत्ता कि अगर कंघी करो तो पहले दाहिने कनपटी से शुरू करो। इसकी साइंस और मेडिकल की जो हिकमत है, वक्त रहता तो मैं इन हिकमतों पर बहस करता कि इसमें हिकमत साइंस के एतबार से क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह को दाहिना पसंद है कि जब आप घर में जाओ दाहिना कदम रखो, जब आप मस्जिद में जाओ दाहिना कदम रखो, किसी को कुछ दो तो दाहिने हाथ से दो और किसी से लो तो दाहिने हाथ से लो, दाहिने को शरफ हासिल है। लेकिन लेटरिन बाथरूम में जाओ तो पहले बायां रखो और जब निकलने लगो तो पहले दायां निकालो। हजरात, मैं बताना यह चाहता हूं कि अल्लाह को दाहिना पसंद है, तो हाजी और हज करने वाला और उमरा करने वाला जब काबा का तवाफ करता है तो काबा अल्लाह का घर है जो निहायत अजमत वाला घर है, मताफ जहां अल्लाह की रहमतें हर वक्त नाजिल होती हैं। सुबहान अल्लाह, जहां एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है, जहां एक रकात पढ़ो तो 1,00,000 रकात का सवाब है, जहां पर एक बार दुरूद पढ़ो तो 1,00,000 दुरूद पढ़ने का सवाब है, जहां एक बार कलमा पढ़ो तो 1,00,000 बार कलमा पढ़ने का सवाब है। आखिरकार जब अल्लाह को दाहिना पसंद है तो तवाफ की हालत में यह काबा बाएं क्यों है? बता दूं कि ना बताऊं? बोलो भाई। नहीं, ऐसे बेदिली से मैं बहुत बड़ी बात को नहीं बताता हूं, जानते हो, रात भर सब बेदारी करो, अब किताब पे किताब पलटो, कोई जरूरी नहीं कि वो मोती मिल ही जाए, न जाने कई महीना कई साल ढूंढना पड़ता है, और आप चाहे तो वैसे ऐसे आसानी से दे दें, हमको कुछ मत दो, कम से कम जिंदा दिल होकर तो सुन लो। एक बार हाथ उठाकर कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह लो सुभान अल्लाह। आखिर अल्लाह को दाहिना पसंद है तो ये काबा तवाफ की हालत में काबा बाएं क्यों? बस मेरी तरफ देखिए, ये सीना है, सीना खोखला है कि अंदर कुछ है? जोर से बोलो, कुछ है? क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? दिल। जिसके जिसके सीने में है वो जरूर बोलेगा, और नहीं बोलेगा तो मैं समझूंगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। सीने के अंदर क्या है? दिल है। अब मुझे सच्चाई से बताओ, ये दिल सीने में दाएं है कि बाएं है? अब डॉक्टर साहब से पूछो, ये दाएं है कि बाएं है? बाएं है। सीने में दिल, ये दाएं नहीं है, बल्कि ये दिल किधर है? ऐ मेरे भाई, जरा जहन पे जोर दे करके मेरी बात को सुन ले। हिकमत ही हिकमत है। काबा जब का तवाफ हाजी करे या उमरा करने वाला करे तो इस अंदाज में हो कि काबा हाजी के बाएं हो, इसलिए कि सीने में दिल ये बाएं तरफ है। तो अब जब बाएं तरफ है और हाजी के काबा जब बाएं रहेगा तो दिल काबा की तरफ रहेगा। हाजी पूरब है, दिल काबा की तरफ। हाजी उत्तर है, दिल काबा की तरफ। हाजी पश्चिम है, दिल काबा की तरफ। हाजी दक्षिण है, दिल काबा की तरफ। यानी हाजी तवाफ करता रहेगा और उसका दिल काबा की तरफ रहेगा। अब एक जुमला सुनो, हाँ, लाखों हाजियों का दिल काबा की तरफ है, मगर सबके दिल को लेकर
काबा का दिल मदीना की तरफ है, काबा का दिल मदीना की तरफ है। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा। बोलो समझ में बात आई कि नहीं आई? जोर से बोलो, समझ में बात आ गई ना? अब मैं एक चीज और बताता हूं, एक चीज और बताता हूं। देखिए 12 बजे तक सलामो दुआ हम लोग कर लेंगे, घबराओ नहीं। 11:15 बज रहे हैं। कहाँ? तो 11:15 हमारे लिए। अरे सिलो है, तब बताते क्यों नहीं हो? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भाई लंबा हो गया, बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। बस एक जुमला बता दूँ, मक्का शरीफ से जब मदीना शरीफ चले तो यहाँ तो तवाफ कर रहे थे, चल रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन जब मदीना शरीफ पहुँचो तो कदम कदम अदब, लहजा लहजा अदब, नफस नफस अदब, सांस भी लो तो अदब से, बोलो भी तो अदब से, कतई चलने फिरने में कहीं भी बेतरतीबी नहीं होना चाहिए। बस समझो ये शहरे रसूल है, ये शहरे रसूल है। कुरान में आया है, हुजूर की शान बयान की, वला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को ऊंची मत करो, हुजूर की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को ऊंची ना करो। कुछ पता भी है, आज लोग काटते पीटते और बहुत ज़्यादा पत्थर को तोड़ते हैं, है ना, और काट काट करके छोटा बनाते हैं। जब मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर हुई मालूम है, तो वहाँ कोई पत्थर तोड़ा नहीं गया, सब अपने अपने खान में तोड़ा गया। और लाए अगर छोटा बड़ा हो गया तो वहाँ हथौड़ी और घन नहीं चलाया। दरे रसूल है, हुजूर की बारगाह है, यहाँ हथौड़ा नहीं चलेगा। फिर वो उठाकर वहीं ले जाते जहां से लेकर आए थे, और साइज का बनाकर फिर ला करके लगाते थे। वो अदब वाले थे कि नबी के बारगाह करम में हथौड़ा ना चले। अब वो कितना बेअदब है जो नबी के सुनहरी जाली को अपनी पीठ लगाकर खड़ा रहे और सिर्फ नबी के अदब व एहतराम से लोगों को रोके। तो उस नजदी की बदकिस्मती है, और ये हम सुन्नियों की किस्मत है। हम यहाँ भी रहते हैं तो नबी से प्यार करते हैं, और मदीना पहुंचते हैं तो नबी से प्यार करते हैं। बस एक बात सुन लो, मक्का शरीफ से जब मदीना शरीफ आला हजरत जाने लगे तो उसकी मंजर कशी करते हुए आपने लिखा था, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। एक लंबी नात आपने लिखी थी और आखिर में कहा था, काबा से रुखसत हो रहे थे तो अपने आप से खिताब किया, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम की हाजिरी ये निहायत अदब के साथ होनी चाहिए। सरापा अदब बनकर, अदब के सांचे में ढल करके बारगाह रिसालत में पहुंचो और मदीना शरीफ जाओ तो कदम कदम पे अदब, लम्हा लम्हा अदब, लहजा लहजा अदब। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए फरमाया है, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे। गरीबों फकीरों के ठहराने वाले और हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। और मैं जाने वाले से कहूंगा, ऐ ज़ाहिर तैबा होश में आ, कुए नबी है। ऐ ज़ाहिर तैबा होश में आ, कुए नबी है। आंखों से भी चलना तो यहाँ बेअदबी है। और जब हुजूर के रोजे का दीदार करके और ईमान के साथ वो वापस आएगा तो उसके दर्जे का आलम ये होगा, ऐ ज़ाहिर तैबा आ नजर चूम लूं तेरी,
ऐ ज़ाहिर तैबा आ नजर चूम लूं तेरी, क्योंकि ये नजर गुंबदे खजरा पे पड़ी है, क्योंकि ये नजर गुंबदे खजरा पे पड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मद्दुल करीम जाने वाले मोतमरीन हजरात के सफ़र को मुबारक फरमाए, सफ़र की कुल्फतों दिक्कतों परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज व मामून फरमाए, और मौलाए करीम इस जलसे नूर और ज़िक्र की बरकतों से हमको आपको भी बार बार मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़न व तकरीमा की मकबूल मंजूर मसऊद बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, और मौलाए करीम इस जलसे नूर को बारगाह करम में कबूल फरमाए, और इसके फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।